अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में आपके समक्ष तीसरे ठाणे की चर्चा चल रही है। तीसरे ठाणे में आगे एक अन्य सूत्र के माध्यम से कहा है कि 3 प्रकार के योग कहे गए हैं, कि योग जो है वो 3 प्रकार के हैं: मन योग, वचन योग और काया योग। मन, वचन और काया की जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के आधार पर ही हम इसको योग कहते हैं। और ये आप जानते हैं कि मन, वचन, काया की प्रवृत्ति के बिना हमारा जीवन अधूरा सा है। मन के बिना काम नहीं चलता, वचन के बिना काम नहीं चलता और काया के बिना भी हमारा काम नहीं चलता। ये मन, वचन, काया सभी जीवों के साथ लगे हुए हैं और हमारे जैन शास्त्रों की मान्यता है कि 14वां गुण स्थान आने पर ये तीनों योग छूटते हैं और तीनों योग छूटने के बाद ही मुक्ति की, मोक्ष की अवस्था आती है। मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आप इन तीनों योगों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मुक्त होने का नंबर जब आएगा तब आएगा। उससे पहले हमारा एक कर्तव्य है कि हम मन, वचन, काया को संभालें, इनको साधें, इनको संभाल करके अपने जीवन में चलने का हम काम करें। हमारे आचार्यों की महान परंपरा में आचार्य हेमचंद्र सूरी हुए हैं। उन्होंने अभिधान चिंतामणि में कहा है, योग की एक परिभाषा देते हुए कि योग क्या है। वो कहते हैं योग है मोक्ष का उपाय। योग है मोक्ष का उपाय। जिसने योग को साध लिया, योग को समझ लिया और शुभ योग में प्रवृत्ति करता है तो वह मोक्ष का उपाय करता है। आप कहोगे बात तो सिर के ऊपर से निकल गई, लेकिन नहीं। आपका मन शुभ है, वचन शुभ है और काया के द्वारा प्रवृत्ति भी शुभ है। तो जब आपका मन, वचन, काया तीनों योग शुभ दिशा में लगे हैं, अच्छी दिशा में लगे हैं, तो क्या ऐसा साधक देर सवेर ऐसे शुभ योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेगा? कर लेगा। तो इसलिए कहा है कि योग जो है ये मोक्ष का उपाय है और ऐसे मोक्ष के उपाय के लिए हमारे को सतत प्रयत्न करने की जरूरत है। योग के बारे में कहा जाए, योग 2 प्रकार का, शुभ योग और अशुभ योग। हमारा जो मन, वचन, काया की प्रवृत्ति है, या तो वो शुभ में रहती है और या वो अशुभ में रहती है। फिर इसी को दूसरे रूप में कहा निर्वद्य योग और सावद्य योग। निर्वद्य योग वो है जब आपका मन, वचन, काया गलत दिशा में नहीं है, हिंसा में नहीं है, हिंसा की कोई प्रवृत्ति नहीं करती, तो निर्वद्य योग है। और यदि मन, वचन, काया का व्यापार, प्रवृत्ति यदि अशुभ यानी कि हिंसा की तरफ लगी हुई है, तो फिर आपके मन, वचन, काया सावद्य योग वाले मन, वचन, काया आपके कहलाएंगे। तो आपका कर्तव्य है, हर साधक का कर्तव्य है, इसमें साधु साध्वी तो विशेष तौर पर मन, वचन, काया को शुभ दिशा में लगाएं। लेकिन क्या श्रावक समाज को छूट है? नहीं। गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति भी यथासंभव अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपने सोच चिंतन के द्वारा अपने मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ करके
शुभ प्रवृत्ति की ओर आने का पुरुषार्थ करे, प्रयत्न करे, कोशिश करे। और यदि किसी वजह से मन आपका गलत दिशा में चला गया है, मिच्छामि दुक्कड़म देकर के संकल्पबद्ध हो कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसी गलती दोबारा से नहीं होगी। ये मेरे मन में बुरा विचार आया क्यों, मैंने फला को गंदी गाली बकी क्यों, मैंने अपने शरीर से किसी को थप्पड़ मुक्का मारा क्यों। तो अपने जीवन में मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति को शुभ प्रवृत्ति की ओर लगाने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, लगातार सतत हमारे को प्रयत्न करना चाहिए। तो हम अपने मन वचन काया को साधें, समझें, इनको सही दिशा में नियोजित करने का प्रयास, प्रयत्न हमारे को करना चाहिए। और मन वचन काया की प्रवृत्ति को साधने के लिए आपके पास ज्ञान चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, ध्यान चाहिए। आपको ध्यान का क्या लेना देना है, बहुत लेना देना है। ध्यान के द्वारा आपकी मन वचन काया की प्रवृत्ति शुद्ध होती है, निर्मल होती है। आप बुरी प्रवृत्तियों को त्याग करके अच्छी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसी को हम जो है दो शब्दों में कहते हैं, शुभ योग और अशुभ योग। हम अपने मन वचन काया रूपी योग को अशुभ से हटाएं और शुभ की ओर लगाएं। आप इनको और थोड़ा सा विस्तार में समझें। पहला कहा गया है शुभ मनोयोग। शुभ मनोयोग, शुभ अच्छा मन का योग, तो अच्छा मन का योग। आप अरिहंतों की भक्ति करते हैं, प्रभु की उपासना करते हैं, देव गुरु धर्म के प्रति आप अपने मन में बड़े शुभ अच्छे निर्मल भाव लाते हैं, श्रद्धा भाव लाते हैं। इसी शुभ मन के द्वारा आप आत्म चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, और हमेशा आपके मन में दूसरों के, जगत के कल्याण की भावना रहती है, मंगलता की भावना रहती है। इतने अच्छे अच्छे आपके मन में जब विचार आते हैं तो ये आपका शुभ मनोयोग है। ठीक इसके विपरीत है अशुभ मनोयोग। हिंसा करने का मन में विचार पालना, कैसे हिंसा करनी है, कैसे मारना है, कैसे षड्यंत्र रचना है, कितने लोगों को मारना है, किस चीज से मारना है, प्लान करना। मानसिक हिंसा में वो व्यक्ति जा रहा है। और फिर ऐसे ही मन में झूठ बोलने का प्रयास करना, अभ्यास करना। कैसे बोलूंगा झूठ, उसको ये बोल दूंगा, वो बोल दूंगा। मन में झूठ का विचार लाना, चोरी का विचार लाना मन में कि चोरी करनी है, कैसे करनी है, चतुराई से करनी है। चोरी का चिंतन करना कि कैसे डकैती डालनी है, कैसे किसी का अपहरण करना है, कैसे जो है ताला तोड़ना है, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। किसी दूसरे को दुख देने का भाव मन में लाना कि हम दूसरों को कैसे पीड़ित करें, कैसे परेशान करें। कई लोग तो ऐसे सनकी टाइप के लोग होते हैं, बात बात में वकील के द्वारा नोटिस भेजते हैं। कोर्ट केस करने कईयों को बड़ा शौक सा रहता है, बात बात में लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो मन में दूसरों को पीड़ित परेशान करने का भाव। आज हालात ये हो गए हैं, 7 फेरे लेने के बावजूद यदि विचारों में टकराहट बढ़ रही है तो आज लड़की वाले लड़के वालों को, लड़के वाले लड़की वालों को सबक सिखाने पर तुल जाते हैं। मन घड़न सच्चे झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा करके वकीलों की चांदी करते हुए कषाय भावों की वृद्धि करते हैं और अनेक प्रकार के आपस में मानसिक पीड़ाएं एक दूसरे को देते रहते हैं। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे जैन समाज में बहुत से लड़के लड़की वाले इस प्रकार की प्रवृत्तियों में पीछे नहीं रहते हैं। बहुत तरह के गंदे प्रयत्न करते हैं। अरे भाई नहीं बनती, आपके भाग्य में दूसरी शादी लिखी है तो पंचों को बिठा करके समझौता करके तलाक ले लो, बात खत्म है। आगे अपने चलिए, दूसरी तीसरी जो शादी करनी है कर लो। लेकिन इस प्रकार एक दूसरे को परेशान करना, कई बार तो हम खुद इस बात के साक्षी हैं, ऐसे शरीफ भद्र अच्छे परिवारों को लड़के या लड़की वाले अनावश्यक पीड़ित करते हैं, झूठी कंप्लेंट करते हैं, जिनका उस विषय में लेना देना नहीं, उनके नाम भी कंप्लेंट कर दी जाती है। तो ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है।
तो अशुभ मनोयोग में कहा कि दूसरों को दुखी करने, पीड़ित करने का विचार करना, दूसरों के विनाश और अनिष्ट की कामना करना, उनके घर में आग लग जाए, उनके गोडाउन में स्वाहा हो जाए, उनके ऐसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मरते क्यों नहीं है, इनको कैंसर क्यों नहीं हो जाता, ऐसे ऐसे अशुभ भाव लोगों के मनों में आते हैं, नहीं आने चाहिए। और मन में क्रोध को उत्पन्न करना, मन में क्रोध आ रहा है, भड़क रहे हैं, भावनाएं दूषित हो रही हैं, तो ये है अशुभ मनोयोग। अशुभ मनोयोग को छोड़ना है, शुभ मनोयोग को अंगीकार करना है। आगे कहा है शुभ वचन योग, कि वचन आपके शुभ रहें, इसको कहा है शुभ वचन योग। आप जाप करें, महामंत्र नवकार का स्मरण करें, सुबह शाम जब आपको सुविधा हो आप 24 गाएं, आप देव गुरु धर्म की आराधना में भजन गाएं, भक्ति गीत गाएं, स्वाध्याय करें, स्तुति करें, गुणगान करें, महिमा गान करें, तो ये आपका क्या है, शुभ वचन योग है, कि आपकी वाणी, आपके वचन शुभ निकल रहे हैं। फिर इसमें अशुभ वचन योग कहा है कि शब्दों से गालियों की बौछार कर देना, एक सांस में आधी दर्जन गालियां बक देना, और किसी को कुछ जो है डांट फटकार लगाना, अनेक प्रकार की जो है वचन का दुरुपयोग करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। तो हमें करना क्या है, अपने अशुभ वचन योग को छोड़ना है और शुभ वचन योग को अपनाना है। तीसरा कहा है शुभ काया योग और अशुभ काया योग। शुभ काया योग, शुभ काया योग का मतलब है जब आपका शरीर, आपकी काया, आपका तन शुभ अच्छी प्रवृत्ति में लगा हुआ हो तो उसे कहते हैं शुभ काया योग। शुभ काया योग के अंतर्गत अपने शरीर को नमा करके, झुका करके 5 पद की वंदना करना, आपके समक्ष कोई आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वी हैं, उनको उठ बैठ करके विधि पूर्वक वंदना करना। अब वंदना करने शरीर तो लगेगा, शरीर की ताकत लगेगी, तो अपने तन को वंदन नमन में लगाना, अपने तन को किसी की सेवा में लगाना। अब सेवा करने के लिए तन की ताकत लगती है, सेवा करने के लिए दान पुण्य के काम करना, आगे बढ़ना, काम करना, करवाना, तो ये अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां ऐसी चलती हैं। तो भाव कहने का ये है, हमें अपनी काया को भी जो है शुभ योग में लगाना है, शुभ काया योग। ठीक इसके विपरीत है अशुभ काया योग। अशुभ काया योग में क्या होता है कि आप अपने शरीर की ताकत का दुरुपयोग करते हैं। आप अपने शरीर की ताकत का दुरुपयोग करके क्या करते हैं, आप ताकतवर हैं, किसी को भी देखा थप्पड़ मार दिया, किसी को भी देखा लाठी डंडा मार दिया, पत्थर मार दिया। अनेक प्रकार से आप अपने तन की ताकत का दुरुपयोग करते हैं, कमजोर को दबाते हैं, ताकत का प्रदर्शन करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपने क्या करना है, अपनी अशुभ काया योग की प्रवृत्तियों को छोड़ करके काया का शुभ योग की दिशा में उपयोग करना है। और जब हमारे मन वचन काया शुभ योग में प्रवृत्त होते हैं, मन वचन काया सही दिशा में चलते हैं, तो उससे आपको 2 लाभ होते हैं। एक आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और एक आपको निर्जरा की प्राप्ति होती है। पुण्य पहले, निर्जरा बाद में मिलती है। तो पुण्य और निर्जरा दोनों आपको मिलती हैं। और जीवन में आपके अशुभ योग क्यों होते हैं, आपके मन वचन काया अशुभ दिशा में, गलत दिशा में क्यों जाते हैं, इसका कारण है मोहनीय कर्म। जब आपके जीवन में मोहनीय कर्म का उदय होता है तो आपके मन वचन काया भी गलत हो जाते हैं, और मोह के प्रभाव से आपके मन वचन काया गलत काम करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। आप देखिए, व्यवहारिक सा दृष्टांत है। एक 18, 20, 22, 24, 25 साल का नवयुवक है। वह आस पड़ोस गली मोहल्ले शहर में रहने वाली किसी लड़की को बहुत मन से चाहता है
और ये चाहता है कि मैं इसके साथ विवाह करूं। अब चाहने मात्र से क्या होता है, लड़की के माता पिता हैं, स्वयं की उसकी अपनी इच्छा है, जातीय बंधन है, घर के हालात हैं, परिस्थितियां हैं, वो उस लड़के से शादी करना नहीं चाहती। लड़का चाहता है शादी हो। जब जब उसकी शादी के बीच में कुछ दिक्कत आती है, लड़की बार बार मना करती है, फटकार लगा देती है, तो मोह में अंधा व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है, तेजाब की बोतल लेकर के किसी दिन लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक देता है। लड़की की माँ, लड़की का भाई, लड़के के पिता, रिश्तेदार उस शादी में बाधक हैं तो रिवॉल्वर लेके पहुंच के उनको शूट कर देता है। मोह में अंधा हो जाता है, मन वचन काया की उसकी प्रवृत्तियां गलत हो जाती हैं। आवश्यकता है कि हर व्यक्ति, इसमें कोई जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हर व्यक्ति किसी भी मत और मजहब को मानने वाला क्यों ना हो, वो अपने मन वचन काया की प्रवृत्ति को अच्छा बनाए, मन वचन काया की प्रवृत्ति को शुभ योग में लगाए, अच्छी दिशा में मन वचन काया की ताकत को लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस सूत्र के बाद अगला सूत्र कहा है कि 3 कारणों से जीव अल्प आयुष कर्म का बंध बांधता है। 3 कारणों से जीव अल्प आयुष कर्म का बंध बांधता है। अल्प आयुष, थोड़ी उम्र। कौन नहीं चाहता मेरी उम्र बड़ी हो? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं 100 साल जीऊं, लंबी उम्र मेरे को प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी भावना, ऐसी कामना सबकी रहती है। लेकिन आप और हम देखते हैं, बाहर का निमित्त चाहे कुछ भी मिल जाए, फला बीमारी हो गई, बचपन में चला गया, फला तकलीफ हो गई, जवानी में चला गया, छोटी उम्र थी, अभी संसार देखा ही क्या था। तो छोटी उम्र कोई नहीं चाहता। तो छोटी उम्र, छोटी आयु से का बंध का कारण क्या है? इसके आगमकारों ने 3 कारण बतलाए हैं। जीव हिंसा और मृष्यावाद यानी झूठ बोलना। जीव हिंसा, झूठ बोलना। और तीसरा कहा है श्रवण महान साधु संत सन्यासियों के लिए उनके निमित्त से अफ्रासुक, अकल्पनीय, अनेषणीय आहार इत्यादि बहराना देना। ये 3 कारण जो है अल्प आयुष कर्म के माने गए हैं। तो दीर्घ जीवन हर कोई चाहता है, लेकिन ये 3 कारण छोटी उम्र की प्राप्ति के बतलाए हैं कि किसी ने इस भव में ये तीनों कारण किए तो अगले भव में उसकी उम्र कम होगी, अल्प आयुष वाला वो जीव होगा। पहली बात कही है अल्प आयुष की कि जीव हिंसा। जीव हिंसा की जहां तक बात है, इस संसार में हिंसा और अहिंसा दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां देखने में आती हैं। लेकिन एक विवेकवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने आप को समझे और अपने जीवन में हिंसा की प्रवृत्ति का त्याग करके अहिंसक प्रवृत्ति को अपने जीवन के अंदर अंगीकार करे, अहिंसा का आचरण अपने जीवन में करे। सबसे पहली बात है कि स्वयं अपने जीवन में सात्विक आहार, शाकाहारी आहार, इसकी आदत, इसकी प्रवृत्ति व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बना करके चले कि मैं कोई ऐसा आहार नहीं करूंगा जिसमें किसी पंचेंद्रिय जीव का वध हो रहा हो, हिंसा हो रही हो। मैं कोई भी ऐसा मांसाहार इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं सात्विक आहार करूंगा। दूसरा, ग्रस्त में रहने वाला व्यक्ति पूर्णतया अहिंसक नहीं भी बन पाए तो कम से कम अनर्थ दंड, बेमतलब की हिंसा, व्यर्थ की हिंसा, उससे तो अपने आप को बचा ही सकता है। सड़क पर चल रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय वगैरह कोई जीव जंतु देखा, डंडा मार दिया, पत्थर मार दिया। और सड़क चलते मकोड़े जा रहे हैं, अपने जूते से कुचलता हुआ चला गया। चींटियों के बिलों की कोई चिंता नहीं है और वनस्पति का रोदन करते हुए भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जहां जाता है कुचलते हुए निकल जाता है, कोई विवेक नहीं, समझ नहीं। और अपनी खुशी और मनोरंजन के लिए कई प्रकार के गलत काम करता है।
तीतर को लड़ाना, उनको देख के खुश होना, सांडों को लड़वाना और देख के खुश होना, तालियां बजाना। ऐसे कई बार बेमतलब की हिंसा, अनर्थ हिंसा के काम व्यक्ति करता है, करके देख के खुश होता है, वो अपने जीवन में कर्म बांधता है और ऐसे जीव अल्प आयुष्य कर्म वाले हुआ करते हैं। कई बार 200-400 कबूतर, चिड़ियाएं दाना चुग रहे हैं और किसी सरफिरे के दिमाग में कुछ आता है और उनके बीचों बीच से हो हल्ला करते हुए, उनको उड़ाते हुए, खुश होते हुए निकल जाता है। अरे वे उनके दाना खाने में अंतराय क्यों डाल रहा है? तुझे कोई खाना खाते थाली से उठा दे, तुझे कैसा लगता है? उन जीवों के खाने के समय उनको डिस्टर्ब करना, उनको जोर से शोर करके डराना, ये गलत है। एक कबूतर घर के कमरे में आ गया और शैतान बच्चा घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। कबूतर इस अलमारी से उस अलमारी, इस खूंटी से उस खूंटी फिरता है, हैरान होता है, परेशान होता है, लेकिन कईयों को ऐसा काम करके बड़ा मजा आता है, लेकिन ये गलत है। ऐसा काम करना, किसी को पीड़ित परेशान करने का काम करना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक नौजवान लड़का बाहर किसी अन्य शहर से कई साल तक पढ़ाई करने के बाद अपने गांव, अपने घर आया है। गांव का माहौल बड़ा सादगी भरा है, मकान सादे सूदे बने हुए हैं और बाहर से जो बेटा आया उसको नहाना था। माँ ने देखा कि नहाने की जगह तो यही है जहां अक्सर परिवार के लोग नहाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर चींटियां बहुत निकल रही हैं। चींटियां बहुत निकल रही, यहाँ पे नहाएगा तो चींटियां मर जाएंगी। तो माँ ने कहा यहाँ नहीं, थोड़ा दूर हटके वहां नहा ले, यहाँ चींटियां बहुत हैं। लेकिन शहर से आया था, अकड़ तकड़ पूरी थी, उसने माँ की बात को नहीं सुना। जहाँ चींटियां थी, जहाँ अन्य परिवार के लोग नहाते थे, वहीं पटरा लगा के दबादब पानी फेंक फेंक के नहाने लगा और सैकड़ों चींटियां पानी में बह गई। बहुत सारे लोग बेमतलब, बेअकली बात करते हैं और जीवों की हिंसा करने में रंच मात्र विचार नहीं करते, सोच नहीं करते हैं और ऐसे अनर्थ हिंसा के काम करते चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो लोग हिंसा करते हैं और हिंसा में अनर्थ दंड करते हैं, मांसाहार करते हैं, ऐसे जीव अल्प आयुष्य, थोड़ी उम्र वाले जीव होते हैं और जल्दी दुनिया से चले जाते हैं। कम उम्र का, छोटी आयु का दूसरा कारण है झूठ बोलना। झूठ बोलना, जहां तक साधु सती की बात है, उनका तो महाव्रत है कि झूठ नहीं बोलना, सत्य ही बोलना। अब एक सामान्य गृहस्थी व्यक्ति है, हम ये कह दे भी 100% तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र हो जाओ तो शायद ना हो पाए। गृहस्थी है, संसारिक छोटे मोटे झूठ बोलेगा, लेकिन कारणवशात विशेष हालात परिस्थिति में बहुत सारे लोग झूठ बोल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बेमतलबी बोलते हैं। बात नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, जब देखो तब देखो झूठ बोलने में माहिर हैं और बात बेबात झूठ लगातार बोलते रहते हैं। तो इस प्रकार झूठ बोलना गलत है। कई लोग हास्य के मारे, हंसी के मारे झूठ बोलते हैं। कुछ लोग लोभ के कारण झूठ बोलते हैं। होलसेल में माल आया इस रेट, ग्राहक को बतलाए कुछ और रेट, और ग्राहक से ज्यादा लेने की कोशिश चल रही है। कुछ लोग झूठ बोल देते, क्रोध में आकर के बस भबक रहे हैं, क्रोध आ रहा है, कुछ भी झूठ बोल दिया। और कुछ झूठ बोलते हैं डर और भय के मारे, ऐसा नहीं बोला, ये बोल दिया तो पिताजी मारेंगे, और मैंने झूठ नहीं बोला, बात को नहीं ढका तो टीचर मारेगा। किसी न किसी की मार से, पुलिस की मार से बचने के लिए झूठ बोलना। दुनिया में लोग भय के मारे झूठ बोलते हैं, क्रोध के मारे झूठ बोलते हैं, लोभ के मारे झूठ बोलते हैं और हंसी के मारे झूठ बोलते हैं। ऐसे झूठ का सेवन नहीं करना। और ऐसा कहते हैं, जो लोग झूठ और कपट छल दोनों का आचरण करते हैं, तो ऐसे जीव मर करके त्रियंच गति में जाते हैं, जानवर बनते, पशु पक्षी बनते हैं और चार टांगों वाले बन के घास चरते फिरते रहेंगे।
कोई कसाई आएगा समय रहते पहले काट डालेगा, लोग पत्थर मारेंगे, डंडे मारेंगे। त्रियंच गति में नहीं जाना तो झूठ और कपट दोनों का सेवन नहीं करना। तीसरा कारण बतलाया अल्प आयुष कर्म का, श्रमण महान को आहार देने में झूठ बोलना या अफ्रासुक आहार बहराना और जानबूझ करके उनको अनेषणीय आहार देना। सदियों से साधना के मार्ग पर चलने वाले साधु संत सन्यासी गृहस्थों के ऊपर निर्भर रहते हैं, आहार लेते हैं, गृहस्थी के यहाँ से लेते हैं और गृहस्थी उनको आहार देता है। वैदिक सनातन परंपरा के संत सन्यासी ऋषि मुनियों के आहार लेने का ढंग थोड़ा अलग अलग है। वहाँ पुराने जमाने से जाकर के जीमने की प्रवृत्ति भी है, कच्चा आहार लाकर के पका के खाने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है, पका हुआ आहार लेकर के अपने स्थान पर जाने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। वहाँ के नियम थोड़े अलग हैं। जैन परंपरा के साधु संत सन्यासियों के लिए, साधु साध्वियों के लिए आहार देने, आहार लेने, आहार करने के बाकायदा सब नियम वगैरह व्यवस्थित बना रखे हैं। उन आहार पानी के नियमों का पालन करने का प्रावधान भी है। प्रतिक्रमण भी इससे संबंधित पाठ है कि आहार में कोई दोष लगे कि मिच्छामि दुक्कडम देते हैं, लेकिन यह बात है कि साधु साध्वी को अफ्रासुक आहार जानबूझ करके नहीं बहराना। वो आहार जो भी अचित नहीं हुआ है, सचित है, सचित आहार बहरा देना और उसमें भी जानबूझ के छल करना, झूठ बोलना, ऐसी प्रवृत्ति नहीं करनी, अकल्पनीय आहार नहीं देना। और जहां तक एक बात को मैं खुलासा कर दूं कि एक शब्द हमारे यहां बहुत प्रचलन में है कि साधु साध्वी के निमित्त से आहार नहीं बनाना। हम भी सहमत हैं, आप भी सहमत हैं, लेकिन यदि हम प्रैक्टिकल वातावरण को देखें तो प्रैक्टिकल वातावरण बड़ा विचित्र सा हो गया है। गृहस्थी लोगों के खाने पीने के टाइम टेबलों में बड़ा भारी परिवर्तन आ गया है। गृहस्थी लोगों के यहाँ पर बच्चे दिन में 2, 2:30, 3 बजे स्कूलों से आते हैं, दोबारा खाना बनता है, दुकान वालों के लिए टिफिन अलग से चला गया है, साधु संत अपने गोचरी के टाइम जाते हैं, उस समय आहार की थोड़ी दिक्कत रहती है। शाम के आहार की दिक्कत यह है कि रात्रि भोजन के त्यागने वालों की संख्या काफी कम हो गई है, लगभग नगण्य है। और चातुर्मास के 50 दिन रात्रि भोजन त्याग करके लोग अपना ऐसा मानते कि राष्ट्रीय कर्तव्य निभा दिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा दी है। लेकिन असलियत तो ये है कि दिन से भोजन करने की आदत बनानी चाहिए, ताकि आप दिन से खाएंगे तो साधु साध्वी को दिन से आहार मिल जाएगा। अब एक बहुत बड़ा परसेंटेज रात में खा रहा है, क्षेत्र में साधु साध्वी पधारे हैं, अब कोई ये तर्क ना दे कि नहीं बनता तो सहन करो, छोड़ दो, ये सब बातें अव्यवहारिक हैं, गलत रास्ते खोलने वाली बातें हैं। फिर चाहते ना चाहते शाम का आहार निमित्त का लेना ही पड़ेगा। कई बार हारी बीमारी तकलीफ के हालात में भी साधु साध्वी और गृहस्थी थोड़ा सा एक सामंजस्य तालमेल बिठा लेते हैं। एक और हमारे यहाँ पर विवाद का विषय रहता है कि विहार में टिफिन का आहार, डब्बे का आहार लेना या नहीं लेना। इस पर भी अनेक तरह के विचार हैं, कोई कहते हैं लेना, कोई कहता नहीं लेना। अब कान को दाएं से पकड़ो, बाएं से पकड़ो, कान को तो घुमा फिरा के पकड़ना है। आहार करने की जहां तक बात है, आहार लगभग सभी करते, किसी भी परंपरा के हों। कई जगह उनके श्रावक वर्ग उसको मैनेज करते हैं और कई जगह पर जो है सहजता से टिफिन का आहार ले लेते हैं।
अब कई संप्रदाय वाले जो टिफिन का आहार ले लेते हैं, वो इस बात को सरलता सहजता में वो लेते हैं और उनका श्रावक वर्ग लेता है। लेकिन इधर उधर ढाबे से आहार लेना, किसी नॉन वेजिटेरियन के यहाँ पर कह के सुन के इशारा करके फिर आहार को मैनेज करना। अब मैं समझता हूं जिन पतीलों में कोई अभक्ष पका था उसमें भक्ष पका करके दे दिया, जुगाड़ कर दिया, तो आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चला लिया। आहार इस तन को चाहिए तो इसे सरलता से स्वीकार करो। तो मायाचार छल कपट करने की आवश्यकता इन चीजों में नहीं होती है। तो मैं तो ऐसा समझता हूं, हालात, परिस्थिति, दर, क्षेत्र, काल, भाव का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, आपके ऊपर पड़ता है। हालांकि मेरे इस कहने के बावजूद भी तर्क वितर्क करने वालों के पास गुंजाइश रहेगी, रहे जाए, लेकिन सच यही है। और हम दक्षिण भारत गए, आहार के बारे में कई कई संप्रदाय वालों की कई कई प्रकार की बातें सुनने में आई। हालांकि उनको प्रवचन का विषय बनाना नहीं चाहते, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कोई ऐसा कार्य किसी को भी नहीं करना चाहिए जिससे कि शासन की अवहेलना हो, किसी को कुछ कहने का अवसर हो। हाँ, कोई नॉन जैन परिवार जैन धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, शाकाहारी उनका जीवन है, वो आहार की विनती करें तो आहार लिया जा सकता है। लेकिन 150-200 किलोमीटर तक समाज के घर ना हो तो बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है। खैर, ये विषय है, चलते रहेंगे। आगे के सूत्रों की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा। आप आएंगे, सुनेंगे, लाभ की प्राप्ति करेंगे।